हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भाई सीमा हैदर के लिए। ठीक है। तो सभी को पता है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सभी को पता है कि भी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आ गई है सचिन के लिए। ठीक है। और यहाँ आकर भाई कहते हैं कि मैंने शादी भी कर ली। ठीक है। और यहाँ के हिंदुस्तानी जो लोग हैं उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं हर जगह न्यूज़ मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, टीवी में देख लो, आप कहीं पे भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे देख लो, तो सिर्फ सीमा की ही न्यूज़ छाई हुई है, सीमा हैदर की। ठीक है। तो क्या हुआ भाई, पहले तो वो जेल में रही कि भाई जासूस है, लेकिन पता चला कि भाई वो अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई है सचिन के लिए, क्योंकि वो पबजी खेलती थी और पबजी के जरिए सचिन से वो मिली थी 2020 में। ठीक है। तो 2020 में इनकी तो क्या हुआ भाई, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हुए। ठीक है। और तो प्यार परवान चढ़ा, और इतना परवान चढ़ा कि इतनी निडर हो गई भाई, अपने 4 बच्चों को लेके इंडिया पहुंच गई। बड़ी हिम्मत की बात है भाई, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए, और जो सीमा हैदर में है। ठीक है। तो उसके हस्बैंड का कहना है भाई, ठीक है, कि भाई वो सऊदी अरब में रहते हैं। ठीक है। काम करते हैं, बच्चों का जो भी पैसा वगैरह भेजते थे घर बनाने के लिए, तो उसने क्या किया भाई, वो सारा पैसा हिंदुस्तान आने में लगा दिया, जैसा भी न्यूज़ से बताया जा रहा है, जैसा उसने खुद भी कहा है। ठीक है। खुद भी कबूल किया है। तो अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, 2-3 दिन से मैं न्यूज़ लगातार देख रही हुई सीमा की। ठीक है। तो उसके जो शौहर हैं, उसी की भाषा में कह देती हूँ मैं, उसके जो शौहर है भाई उसको बुला रहे हैं वापस। तो सीमा करानी का कहना है कि भाई, सॉरी, सीमा हैदर का कहना है भाई ये मुझे मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो भाई, और जो सचिन है, ठीक है, तो सचिन का कहना है कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, अगर ये चली गई यहाँ से तो मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है। तो भाई सचिन, क्या उम्र होगी तेरी? ठीक है। ऐसा लगता है जैसे 5वां बच्चा वो, उन 4 बच्चों से बड़ा वो 5वां बच्चा उसका है, ऐसा लगता है देखने में। ठीक है। औरत मैच्योर है। ठीक है। और सचिन अभी मतलब मैच्योर नहीं है, बच्चा सा लगता है बिल्कुल। देखना, आप ज़रूर देखना, न्यूज़ पे कहीं भी मिल जाएगी न्यूज़ उनकी, जिसने नहीं देखी, वैसे तो सभी ने देखी होगी। तो भाई, और हिंदुस्तानी जो लोग हैं, जो नोएडा के लोग हैं, ये नोएडा की बात है, जो सचिन है वो नोएडा का है। तो तो भाई उसे भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। कि हम 4 बच्चों को हम पालेंगे, हम इनको नागरिकता दिलाएंगे भाई इंडिया में। ठीक है। तो भाई मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों से पूछना चाहती हूँ भाई, हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं। ठीक है। इतने सारे बच्चे हैं जो होटलों में काम करते हैं, पढ़ नहीं पाते। ठीक है। भीख मांगते हैं, सड़कों पे भीख मांगते हैं, विकलांग हैं। ठीक है। और पेरेंट्स नहीं होते, दोनों मर जाते हैं। ठीक है। तो भाई उन बच्चों पे कितना ध्यान दिया आप लोगों ने? ठीक है। सीमा हैदर बच्चों को साथ लेके आ गई, बच्चों की कोई गलती नहीं है। ठीक है। अच्छी बात है, उन बच्चों को सपोर्ट करो, उन लोग बच्चों को पढ़ाओ, पर कभी अपने हिंदुस्तान के बच्चों के बारे में सोचा है? जो आपका हिंदुस्तान का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। इतनी सपोर्ट अगर अपने हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कर दो ना, तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं कल न्यूज़ देख रही थी, तो जैसे सचिन के फादर से पूछा गया, ठीक है, कि भाई आपको कैसा लग रहा है कि आपके घर में पाकिस्तान से भाग के बहू आ गई, आपके घर में आ गई। ठीक है। तो उसने कहा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। ठीक है। और हम गुलाम बन के रहेंगे और इसको रानी बना के रखेंगे। ठीक है। तो भाई मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ भाई, जो अपने हिंदुस्तान की बहू बेटियाँ हैं, उनको कितना रानी बना के रखा आप लोगों ने। ठीक है। मतलब एक पाकिस्तान की और बेवफा औरत जो अपने शोहर को छोड़ के आ गई। ठीक है। क्या वो आपके सचिन की होगी? उसको कल कोई और बेहतर मिलेगा। ठीक है। तो सचिन पे इल्ज़ाम लगाएगी कि मेरे 4 बच्चों को नहीं पाल पाया, इसलिए भी मैं इसके पास जा रही हूँ। तब क्या करोगे आप? ठीक है। यानी कि 3 महीने की जो वो 3 महीने हो गए इस बात को हिंदुस्तान में आई हुई सीमा को, तो भाई इस पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम अपनी हिंदुस्तानी औरतों पे कभी विश्वास नहीं करते। ठीक है। और ज्योति मौर्य को क्या बोलते हो भैया, क्या जवाब दोगे उसको अब?
ठीक है। वो तो ये भी कह सकती है कि भाई ठीक है, मेरे पति ने मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल गया तो मैं मुआवजा दे देती हूँ भाई अपने पति को, ठीक है, अपने पति को मुआवजा दे दूंगी और अपने बच्चों को अपने पास रखूंगी, क्योंकि मैं तो खुद SDM हूँ, इस पद की रानी हूँ, ठीक है, मुझे रानी बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही रानी बनी हुई हूँ। उसको क्या जवाब दोगे आप लोग? ठीक है, मैं अपनी हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहती हूँ, लोगों से पूछना चाहती हूँ भाई, ठीक है, जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट भाई अपने हिंदुस्तान की बच्चों को क्यों नहीं करते, औरतों को क्यों नहीं करते, ठीक है, उन पे उनकी तो भाई इज्जत को सड़कों पे नीलाम कर देते हो। और जो पाकिस्तान की जो अब क्या क्या जानते हो आप उसके बारे में, आप लोग क्या जानते हो उसके बारे में, ठीक है, आते ही धर्म चेंज कर लिया, पति चेंज कर लिया, ठीक है, देश चेंज कर लिया, तो क्या क्या गारंटी है भाई कल उस चीज़ को चेंज नहीं करेगी? सोचने की बात है, ठीक है। बहुत सोचा मैंने सोचा, कई दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ इस पे वीडियो, ठीक है, तो मेरा मन कर ही गया कि भाई क्यों ना बनाए भाई, हम भी हिंदुस्तानी औरतें हैं भाई, हमें कितना मान सम्मान मिला जो एक पराई औरत को मिल रहा है, दो समान भाई, हम ये नहीं कहते, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है, ठीक है, क्या गारंटी है भाई? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, कहाँ कहाँ चले जाते हैं जब ये लोग, जब अपने हिंदुस्तान के बच्चे भाई रोड़ रहे होते हैं, ठीक है, अब वो पाकिस्तान से बच्चों को लेके आ गई, ठीक है, क्या क्या जानती थी हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है, तो हिंदुस्तान की जनता भोली भाली है मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हिंदुस्तानी औरतों पे बात आती है तब तो भाई हैवान बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई हिंदुस्तानी जनता भोली भाली है। तो क्या हुआ, अभी मैं न्यूज़ देख ही रही थी, तो कुछ ऐसे 16-17 साल के बच्चे, ठीक है, तो उनसे भाई रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो कहते हैं हम भी PUBG खेल लेंगे, ठीक है, हमें भी पाकिस्तानी मिल जाएगी, हमें भी ये मिल जाएगी। तो क्या भाई सिंपल सी लैंग्वेज में कह दूँ कि मज़े ले रहे हैं भाई, मज़े, ठीक है। और क्या कहती है मोहतरमा कि भाई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों की जिम्मेवारी भाई गांव वालों ने ली है, ठीक है, और हमारी जिम्मेवारी फलाने ने ली है, उसने ली है, ये ली है, हमें बड़े बड़े लोग हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, हमें कार्ड देके जा रहे हैं, अभी नौकरी की ज़रूरत हो तो भाई हम देंगे। 5 पढ़ी हुई औरत, ठीक है, खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि मैं 5 पढ़ी हुई हूँ, उसने ऐसा बोला है कि मैं 5वीं पास हूँ भाई, 5वीं पास हूँ, यानी ये नहीं बोला कि उसने कहा कि मैं 5 पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, तो भाई उसको नौकरी दे रहे हैं, ठीक है। अपने देश में पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, ठीक है, औरतें बेरोज़गार घूम रही हैं, ठीक है, तो भाई तब कहाँ चले गए थे लोग? तब तो किसी ने किसी को कार्ड नहीं दिया, ठीक है भाई, आप एक 5 पढ़ी हुई औरत को, विदेश से आई हुई औरत को सहानुभूति दे रहे हैं, ठीक है, नौकरी भी दे दे चलो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एजुकेशन तो हो, ठीक है, क्या एजुकेशन है उसकी? 5वीं, ठीक है। और अपने देश में कितने लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे औरतें, लड़कियां, बहुत से आदमी बहुत बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो अभी फिर आमने सामने भाई जैसे उनकी बात कराई गई लाइव, ठीक है, तो जब उनकी बात कराई गई तो उसके पति ने कहा, उसके शौहर ने कहा, हैदर अली ने, कि भाई गुलाम हैदर अली ने कहा कि भाई वापस आ जाओ भाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, तो कहती है मैं वापस नहीं आऊँगी, ठीक है, अगर तू मुझे प्यार करता है ना तो भाई मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, कुर्बानी दे दे चारों बच्चों की और भाई पत्नी की, ठीक है। तो भाई देखो उसका तो बेचारे का घर उजड़ गया, ठीक है, और ऊपर से कुर्बानी भी वही दे, जीने की हर वजह चली गई, उसके शौहर की जीने की वजह ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो मोहतरमा कहती है भाई कुर्बानी दे दे अगर तू मुझे प्यार करता है, ठीक है। चलो ये भी चलो उनका आपसी मैटर हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपकी लव मैरिज थी पहले भी, ठीक है, तो अब क्या हो गया? तो कहते हैं मेरी लव मैरिज नहीं थी, मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कराई गई, ठीक है। तो भाई अगर ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कराई गई, मोहब्बत नहीं करती थी तो 4 बच्चे कैसे हो गए? सोचने वाली बात है, ठीक है। तो चलो ये भी बात ख़त्म। तो मोहतरमा कहती है कि भाई मैं तो अपने कज़न ब्रदर को पसंद करती थी, मैं गुलाम हैदर को पसंद नहीं करती थी,
मैं तो भाई अपने कज़िन को पसंद करती थी। बड़ी मतलब रंगीन लाइफ रही है, चलो कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ो। तो क्या होता है भाई, उससे जब भी पूछा गया तो बस यही बोलती है कि भाई ये था वो था, मतलब कोई एक बात का ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ भाई ऐसी औरतों को सपोर्ट करती है हमारी हिंदुस्तान की जनता। ठीक है, और अपनी हिंदुस्तानी औरतों की इज्जत को ज़मीन सड़क पे ला देती है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्या ये सही है? ठीक है, क्या सीमा हैदर सही है? तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जितने मेरे दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे कम देखते हैं ज़्यादा देखते हैं, जो भी देखते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना मेरी इस वीडियो पे और एंड तक ज़रूर देखना। और प्लीज़ आप लोगों को ये मतलब मेरी बातें कैसी लगी, क्या मैं सही हूँ? क्या जो सीमा कर रही है वो सही है? क्या वो भाई सचिन की ही बन के रहेगी? ठीक है, तो मैं भी एक औरत हूँ। ठीक है, मतलब एक औरत को अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, इतने अच्छे से नहीं जानती, मैं ये नहीं कहती कि मैं सीमा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या पता भाई सच्चा प्यार हो, मैं गारंटी भी नहीं लेती, ऐसा भी हो सकता है कि सच्चा प्यार हो, है ना। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। मुझे तो डर है भाई कहीं थोड़े दिन का प्यार ना हो, 2-3 महीने का प्यार ना हो, और उसके बाद कहीं सचिन कोई पे ये इल्ज़ाम ना लग जाए बेचारे पे कि भाई तुम क्या कर रहे थे, भाई तुमने मेरे बच्चों को नहीं पाला। ठीक है, मेरे बच्चे तो भूखे मर रहे थे इसलिए मैं कहीं और चली। और भाई बड़ी जान जान कर रही है, मेरी जान सचिन है, मेरा पति सचिन है। ठीक है, और जो उसके असली शौहर है उनका मैं वो नाम भी नहीं लेने दे रही है। ठीक है, तो भाई मुझे नहीं पता कुल मिला के क्या अभी माजरा है। मैं अभी न्यूज़ देखती रहती हूँ कि क्या क्या परिणाम निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक तो बस यही हो रहा है कि सचिन मेरी जान है। ठीक है, सचिन मेरा ये है, सचिन वो बेचारा जो जान है उसको बेजान करके आ गई पाकिस्तान से, है ना। भगवान जाने क्या होगा। और रही सचिन की बात, भाई सचिन बिल्कुल बच्चा है। ठीक है, देखना मैंने देखा है, कुछ एज है भी नहीं उसकी। ठीक है, तो क्या उसके 4 बच्चों को वो पाल पाएगा? ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ इतना फेमस हुए हैं तो कहती है मोहतरमा कि हम तो फेमस हो गए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं भाई क्या होता है, हम भी देखते हैं, क्योंकि अब तो मोहतरमा आ गई है भाई, मोहतरमा बन के। मोहतरमा भी नहीं कहेंगे भाई, अब तो सिंदूर लगा रखा है, कहते मैं उसकी पत्नी हूँ, मंगलसूत्र पहना हुआ है, ये करा हुआ वो करा हुआ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई क्या ये सही है? क्या क्या अपने अब बस मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि अपने इंडिया के बच्चों को सपोर्ट ना करके, ठीक है, उन बच्चों को सपोर्ट करना, चलो अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं है उन बच्चों की, देखो वो बेचारे जहाँ माँ ले गई आ गए। ठीक है, करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करो, सपोर्ट करो उन्हें। और क्या फिर आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपने हिंदुस्तान के बच्चों को सपोर्ट करें, अपने हिंदुस्तान के औरतों को सपोर्ट करें, जो आप उसको कर रहे हैं भाई? ठीक है, क्या वो बदनाम औरत नहीं है? बताओ मुझे। ठीक है, आप अपनी हिंदुस्तान की औरतों की इज्जत उछाल देते हो और एक बदनाम औरत को इंडिया में आने के लिए उसको इज्जत दे रहे हो। बस मैं इस बात के खिलाफ़ हूँ। नमस्कार।